यहाँ पर देखिए ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ पर बेस्ड इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस पैराग्राफ में दो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इनका ही यूज़ करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। हम यहाँ पर इन दोनों ही बातों को डिस्कस नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ ऑलरेडी आता है, बस डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करेंगे चीज़ों को, जो आता है उसी को, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो बैटरी बनाई गई है ये आपकी आइडियल बैटरी नहीं है। आप समझ रहे हो आइडियल बैटरी और प्रैक्टिकल बैटरी में क्या अंतर होता है? आई होप आपको आइडिया होगा। आइडियल बैटरी क्या होता है? वो जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर की अगर हम बात करें, स्मॉल आर हियर इज इंटरनल एंड कैपिटल आर का मतलब होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है इन केस ऑफ आइडियल बैटरी। प्रैक्टिकल बैटरी में ऐसा नहीं होता है। सर्किट सिंबल कैसे होते हैं? अगर आइडियल बैटरी होगा तो सिंपल ऐसे बना दिया जाएगा, मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है तो ऐसे लिखा जाएगा। प्रैक्टिकल बैटरी अगर होगा तो 12 वोल्ट के बगल में 1 या 2 या 3 ओम जितना भी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो मेंशन किया जाएगा। जैसे आपके मोबाइल में एक बैटरी पड़ी है, उसी से मोबाइल चल रहा है आपका, वो आइडियल बैटरी तो है नहीं, तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो ये आपका मोबाइल वाला मान लो बैटरी है। और अब आप इस मोबाइल वाली बैटरी से क्या करते हो? इस मोबाइल को लगाते हो। मोबाइल को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, तो सर्किट आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए किया जाएगा कि ये जो मोबाइल के अंदर पड़ी हुई बैटरी है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम बैटरी से अलग करके बनाएंगे। तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस 12 वोल्ट की बैटरी के साथ है, सीरीज में है, लेकिन बस अलग बना दिया गया है। इससे क्या लाभ होगा कि आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि जो आपका मोबाइल का रेजिस्टेंस है और जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है ये दोनों सेम करंट कैरी करेंगे। ये दोनों सेम करंट कैरी करेंगे, मतलब आपके बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होता है। ये बात यहाँ पर कंसेप्चुअल है, इसे आपने याद करना है। ठीक, अब यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई हो रही है कि ये बैटरी जो है आप देख रहे हैं आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल बैटरी है। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, 1 ओम के बराबर है। उसे यहाँ पर इस बैटरी से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट करके अलग से बनाया गया है। यहाँ राइट साइड में बनाया गया है, 1 ओम उसकी वैल्यू है। और आपको समझ आ गया होगा कि ये 1 ओम इस 20 ओम के साथ सीरीज में होगा। जो करंट यहाँ से निकलेगी, जो करंट इसमें होगी, वही इसमें होगी। होगी कितनी? इसके लिए आई बराबर आप लगाओगे V अपॉन आर नेट। तो V कितना है यहाँ पे? ये 3 है। जो V है वो 3 है और R की वैल्यू टोटल आपको इसे और इसे जोड़ना पड़ेगा। तो ये 20 और 1 मिला के 21 हो जाएगा। 1/7 एम्पियर के बराबर का करंट यहाँ पर बैटरी जो मोबाइल की है वो निकाल रही होगी। अब पूछा क्या गया है इस पर भी बात करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, 20 ओम वाला जो रजिस्टर है, मतलब आपका जो मोबाइल है, ये बहुत अच्छी बात आपको समझ में यहाँ से आ रही होगी कि बैटरी आपके मोबाइल में जो पड़ी थी वो 3 वोल्ट की थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उस 3 वोल्ट की बैटरी के द्वारा आपके मोबाइल में जो वोल्टेज आएगा वो 3 वोल्ट नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा। कितना आएगा निकालने के लिए इसी 20 ओम में आप V बराबर IR अप्लाई करो। V हमें निकालना है, I 1/7 है और R 20 है। इसे जब आप सॉल्व करोगे 2.857 आ जाएगा। मतलब क्या कि 3 वोल्ट का जो बैटरी है वो आपके मोबाइल में जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वो 2.8 समथिंग 3 से कुछ कम प्रोवाइड कर रहा है। तो बाकी जो कम हुआ किधर गया? वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में चला जाएगा। न मानो तो इसमें निकाल के देख लो, इसमें जितना आएगा वो और इसमें जितना आया, यानी कि ये दोनों को जोड़ोगे तो 3 के ही बराबर आएगा। तो यहाँ पर फाइनली जो आंसर होगा दैट विल बी 2.857, ए ऑप्शन।